हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिकल ग्लास स्लैब का। इसमें हमें क्या करना होता है, हमें इंसिडेंट एंगल के लिए, किसी भी इंसिडेंट एंगल के लिए एंगल ऑफ इमर्जेंट निकालना होता है और ये देखना होता है कि कितना लेटरल डिस्प्लेसमेंट आया इसमें। ओके, खूब ध्यान से देखिए। करना क्या है, हमें सबसे पहले ग्लास स्लैब को लेंगे और जैसा ही हम लोग प्रिज्म में करते हैं इसके चारों ओर क्या करेंगे, एक आउटलाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? ये इस तरीके से ध्यान रखिएगा, इस दौरान हमारा ग्लास स्लैब बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। कॉर्नर्स पे थोड़ा सा राउंड आपको मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ग्लास स्लैब को राउंड किया जाता है कि जिससे हाथों में वो लगे ना। ओके, ये ग्लास स्लैब है। क्लियर? अब खूब ध्यान से देखिए, या इसी ग्लास स्लैब को रखेंगे और यहाँ पे एक हम ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पे, हम जिस पे भी इंसिडेंट कराना चाह रहे हैं, जहाँ पे भी, तो हम यहाँ पे इंसिडेंट कराना चाह रहे हैं तो ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया और इस पॉइंट पे प्रोटेक्टर को सेट करके सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, प्लेन से परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इस पर 90 डिग्री ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी नॉर्मल हो गया इस पॉइंट पर। ठीक है, ये हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। बहुत हल्की लाइन आपको यहाँ पे लेनी है। ओके, अब नॉर्मल से हम मान लेते हैं कि हम एक इंसिडेंट एंगल ले रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट वो ले रहे हैं 30 का, तो 1 यानी 10, 20, 30, ये 60 पे पहुँच जाएंगे। 90 से 60 हमारा 30 होगा। ये हमने ले लिया और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, ये ऐसे, और ये हमने लाइन खींच दी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे। तो इसका जो एरो है वो स्लैब की ओर रहेगा और इसे हम कहेंगे ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज 30 डिग्री। ओके, फिर से वही पुराना काम हमें करना क्या है कि इस पे पिन सेट करना है। क्या सेट करना है, पिन। अच्छे से पिन को सेट कर दीजिए। ओके, ये सेट कर दिया हमने पिन। ऊपर से देखेंगे तो ये पिन एकदम सीधे होने चाहिए। अब करना ये है कि आपको ग्लास स्लैब को वहीं पे प्लेस करना है। ध्यान दीजिएगा, जो ग्लास स्लैब है वो आउटलाइन के अंदर ही हो। ठीक है, उतना ही अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे ही हमने बगल फेस से देखा था वैसे ही इसको देखना है। ग्लास स्लैब लिया हमने और ग्लास स्लैब को ये बगल फेस से देखेंगे। आप बगल फेस से देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ से आपको दिखेगा कि ये ग्लास स्लैब से ये जो पिन दिख रहे हैं एकदम सीधी लाइन में दिख रहे हैं। तो हम फिर से वही पुराना काम करेंगे। करना क्या है, खूब ध्यान से देखिए, इसी सीधी लाइन में, ये देखिए एकदम सीधी लाइन में है ना, इसी पे हमने क्या प्लेस कर दिया, ये पिन। इस पिन को देखें, एकदम सीधी लाइन में है कि नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हम एक पिन और लेंगे क्योंकि 2 मिनिमम पॉइंट हमको चाहिए किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, और वो एकदम सीधी लाइन में। एक सेकेंड, ये देखिए ये। ठीक है, अगर ये पॉइंट सीधी लाइन में है तो इसके पीछे वाली लाइनें हमें इसके कारण से नहीं दिखेंगी, इसका मतलब सभी सीधी लाइन में है। क्लियर? अब बस इतना ही करना है, इसके बाद आप आके ऊपर देखिए। ठीक, अब देखिए, इसके बाद हम ग्लास स्लैब को हटा देंगे और इस पिन को भी बारी बारी से निकाल देंगे और इन दोनों पॉइंट्स को हम बहुत ध्यान से, क्योंकि ये हमें ड्रॉ करना है इससे, इसलिए इसको याद रखेंगे कि ये यहीं पे है, और ध्यान से इसको ऐसे मिला देंगे इस पॉइंट पर। जिस पॉइंट से ये निकलता हुआ दिख रहा है ये हमारा इमर्जेंट रे होगा। ठीक है, अगर आप ध्यान दें तो ये क्या है, एयर है, ये ग्लास है, ये ग्लास है, ये एयर है। इसी पॉइंट से हमको क्या खींचना है, एक 90 डिग्री खींचना होगा जो कि नॉर्मल होगा इस पॉइंट पे। ये हमने 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया, 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। अब इसको आप इस तरीके से बना लें और ये आपका हो जाएगा इमर्जेंट एंगल। क्लियर? अगर आप एक स्केल की सहायता से इस लाइन को आगे बढ़ाएं, और ये लाइन जो आप आगे बढ़ा रहे हैं ये लाइन काफ़ी हल्की होनी चाहिए। क्लियर? और इसको ऐसे आगे बढ़ाएं।
ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो दो लाइनें हैं वो क्या हैं, पैरेलल हैं, और इन्हीं के बीच का ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसी को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये लाइन अगर सीधे आती तो इस तरीके से आ रही, लेकिन देखिए अब इसमें कुछ ध्यान से देखिए आप, हुआ क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को आपको एकदम डार्क मिलाना है। सॉरी, ये बीच में होल था तो धंस गया, बट ये इस तरीके से मिलेगा। क्लियर। तो ये लाइट रे ऐसे गई है, फिर ऐसे गई है, आप एरो से दिखाएंगे, फिर ऐसे निकल गई है। अब देखिए लाइट रे की प्रॉपर्टी है कि वो रिफ्रैक्शन के बाद भाई एयर से ग्लास में जा रही है तो वो सीधे जानी चाहिए। देखिए लाइट रे की प्रॉपर्टी वो सीधी लाइन में जानी चाहिए, लेकिन एयर से ग्लास यानी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की ओर झुकी तो लाइट रे झुक गई। क्लियर। अब ये जितने एंगल से नॉर्मल से झुकेगी उसी को हम बोलेंगे क्या, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये जितना एंगल होगा उतना ही एंगल कौन होगा, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से निकाल सकते हैं। क्लियर। और ये ई, हमें पता है कि जितना आई होता है उतना ही ई हमारा निकलना चाहिए, तो इस एंगल को मेजर कर लेते हैं। खूब ध्यान से देखिए, एंगल को मेजर कीजिए। ये कितना मिला है, 10, 20, 30, और 30 से थोड़ा सा ज़्यादा है ये, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हमको नहीं मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी जितना मिल रहा है ये 32 डिग्री मिला। तो 32 डिग्री इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम बना रहे हैं, तो ह्यूमन एरर में इसको कंसीडर किया जाता है। लेकिन अगर थ्योरेटिकली देखेंगे तो I इज इक्वल टू हमें क्या मिलना चाहिए, E, यानी अगर ये 30 डिग्री लिया था तो ये भी कितना मिलना चाहिए, 30 डिग्री मिलना चाहिए। क्लियर। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट केस में बनाएंगे और अलग अलग इमरजेंट लेकर के हम उसका एवरेज जब लेंगे तो अप्रॉक्स हमको 30 ही मिलता है। ओके, तो ये तरीका है किसी भी ग्लास स्लैब पर रे डायग्राम बनाने का। ओके, थैंक यू।